स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज बहादुरगढ़ पहुंचे और बहादुरगढ़ से वार्ड नंबर 30 से पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित प्लाज्मा व रक्तदान शिविर में पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। पार्षद डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने बुके भेंट कर ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर गुब्बारे हवा में छोड़कर शांति का संदेश देते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि वाणी सेवा नहीं जन सेवा करें भाजपा कार्यकर्ता। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस पर बहादुरगढ़ में रक्तदान, प्लाज्मा दान, पौधारोपण, निःशुल्क नेत्रदान, मोदी को हां, पॉलिथीन को ना संदेश युक्त थैले आदि रचनात्मक कार्यों में भागीदार बने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। पीएम मोदी की रचनात्मक शैली व व्यवहार कुशलता से सीखें, अंत्योदय की भावना से गरीबों की मदद करना, ऐसा धनखड़ ने कहा। डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने इस अवसर पर धनखड़ को बुके भेंट किया, वहीं पगड़ी बांध करके सम्मानित किया गया और बड़ी फूलों की माला से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया गया। सतपाल राठी के पिता राठी साहब ने ओम प्रकाश धनखड़ को शाल उड़ाया व राम दरबार के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने रक्तदाताओं का सम्मान किया व उनको प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर नीना सतपाल राठी व तमाम झज्जर जिले के भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने विपक्ष पर किया करारा प्रहार, एमएसपी पर फसल खरीद शुरू होते ही खुलेगी कांग्रेस की झूठ की पोल। भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी की रचनात्मक शैली और व्यवहार कुशलता से गरीबों की मदद करना सीखें। कार्यकर्ता वाणी सेवा को नहीं जन सेवा को अपने आचार व्यवहार में ढाले। भाजपा के लिए देश सेवा व समाज सेवा सर्वोपरि है। पीएम नरेंद्र मोदी की 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बहादुरगढ़ में जन सरोकारों से जुड़े आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यह बात कही। धनखड़ ने सैनिक नगर स्थित आयोजित रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर में रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। इस उपरांत प्रदेश अध्यक्ष ने शहर में मोदी जी को हां और पॉलिथीन को ना का संदेश युक्त जूट के थैले वितरित करने का शुभारंभ कार्य भी किया। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने बालोर गांव में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए। बहादुरगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सवालों का जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, दुश्मन हुए हताश। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब के घर में जन्म लिया, इसलिए हर जरूरतमंद के घर में रसोई गैस पहुंचाई। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से छुटकारा दिलवाया। मोदी है तो मुमकिन है और कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। पिछले 700 साल का इंतजार खत्म करते हुए राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सितंबर में बाजरा, मक्का, धान की आदि फसलों की मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू हो रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एमएसपी भी रहेगी, मंडी भी रहेगी और 25 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू होते ही कांग्रेस की झूठ की पोल भी खुलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ और बहकावे की राजनीति करती है, जबकि भाजपा देश व समाज सेवा की राजनीति करती है। कार्यक्रमों में प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान, दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव, अनिल शर्मा मातनहेल, आनंद सागर, नीना सतपाल राठी, बंटी सोलधा, पवन छिल्लर, सतपाल राठी, अश्विनी शर्मा, अशोक राठी आदि उपस्थित रहे। और पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस पर उन्होंने जमकर प्रहार भी किए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या है और कांग्रेस को अभी लंबे समय तक बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस को जनता पूरी तरह नकार चुकी है और कांग्रेस पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के आज आयोजन पूरे हरियाणा भर में, पूरे देश भर में, हरियाणा भर में हमने उनके जन्मदिवस के पखवाड़े पर
आगे पीछे के 14 तारीख से लेके 24 तारीख का समय दिया है, जिसमें रक्तदान शिविर हर जिले में एक रक्तदान शिविर कम से कम 70 यूनिट हो, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, जहाँ यहाँ जैसे 130 तक चली गई। उसी तरह से कोई कोरोना का पेशेंट हो गया हो, एंटीबॉडी बन गया हो, प्लाज्मा दान कर सकता हो। इसके साथ साथ हमने सभी शहरों में आज मोदी जी को हाँ, पॉलीथीन को ना, ऐसे करके थैले बांटे कपड़े के, जूट के, जिससे पॉलीथीन का लोग इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि वो सब तरह के पॉल्यूशन को फैलाता है। पशुधन के लिए भी अच्छा नहीं है, मानवीय उसके लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। गाड़ियों को भी रोकता है, बाकी सब चीज़ों को। तो उस नाते से एक बड़ा अभियान हमने लिया है, लगातार चलाएंगे इसको और अधिकांश घरों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमने मोदी जी के जन्मदिन को सेवा के रूप में, तो हमारे नेता जो बड़ा दफ्तर चलाते हैं, इनके अपने ऑफिस में, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर दीना त्रिपाठी जी के ऑफिस में, या पार्टी का ऑफिस जहाँ बना है, वहाँ सब स्थानों पर अटल सेवा केंद्र CSC ह्यूमन सर्विस सेंटर जो कई सारे हमारे नेताओं ने खोल लिए, कई सारों ने अप्लाई किया है। इस समय में 70 हम जो है वो खोलना चाहते हैं, या उसकी रिक्वेस्ट कम से कम उनका 17वां जन्मदिन है, उससे ज़्यादा हो जाए बोलिए, कम से कम 70 हरियाणा के जरूर है। किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी आजकल CSC में। मेरी फसल मेरी ब्यौरा का ब्यौरा चढ़वाना है, किसी भी तरह की कठिनाई है। इसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी आ रही है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन और उनका जीवन ये नीचे तक जाए। हर बूथ तक हम एक छोटी संगोष्ठी जो 10-20 लोगों के लिए हो सकती है, उनका एक चित्र और उनके विचार वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। जो उनका अंत्योदय का दर्शन है, जो उनका उस समय का सोच था 69, 68, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और लाइन में सबसे आखिरी आदमी है, उसका भला सबसे अंत्योदय का जो दर्शन दिया। इसके साथ साथ हम दीनदयाल उपाध्याय जी से गांधी जयंती के बीच रचनात्मक काम करना चाहते हैं। केवल कई बार राजनीति में लोग वाणी सेवा करते रहते हैं, केवल उद्बोधन करते हैं, असल में सेवा। तो जितनी भी आत्मनिर्भर भारत की योजना है, उनका क्रियान्वयन, उनके क्रियान्वयन में चाहे किसी को ई-रिक्शा का लोन दिलाओ, चाहे भैंस का लोन दिलाओ, गाय का लोन दिलाओ, तो रेडी वाले को जो लोन मिलते हैं वो दिलाओ, यदि उन योजनाओं का किसी के मनरेगा में 5 लोगों का नाम जुड़ना चाहिए वो जुड़वाओ, कुछ ना कुछ किसी की वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनेगी बनवाओ, आप व्यवहारिक करें, डाटा दें कि इतने लोगों को वास्तव में सेवा पहुँचाए। रचनात्मक दृष्टि से वो काम किया। और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर उनका सोच भी था, स्वदेशी का आंदोलन उनके समय भी चला था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कहा है, हमने थोड़ा उसका हरियाणवी का निकल लिया, वोकल को लोकल का, लोकल पर वोकल है, तो हम लोकल पर वोकल होंगे। ऐसे अब मैं बहादुरगढ़ में बैठा हूँ, जहाँ के पकौड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, पूरे हरियाणा भर में प्रसिद्ध है, दिल्ली में प्रसिद्ध है। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, बर्फी बड़ी प्रसिद्ध है, सिंघाड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये जहाँ की भी जो चीज़ प्रसिद्ध है, उससे प्रसिद्ध चीज़ का स्टॉल लगे और उसकी प्रदर्शनी और बिक्री दोनों चीज़ें वहाँ पर हों। और उस दिन का चाहे हमारे 2 स्टॉल हों, 4 स्टॉल हों, 10 स्टॉल हों, वो प्रमोशन के लिए है। इसमें संख्या का सवाल नहीं है, भीड़ का सवाल नहीं है, क्योंकि कोरोना टाइम है। लेकिन उतनी भी लोग आते हैं, 100, 150, 200 भी लोग आते हैं, वो जो है देसी मेला लोकल पर वोकल, ये हम इस तरह से आयोजित करने वाले हैं। तो आज इसकी शुरुआत हुई है। इस शुरुआत पर मैं स्वयं बहादुरगढ़ पे हूँ, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी इसमें सहभागी होने आए हैं, हमारे सोमनाथ सांगवान जी सहभागी होने के लिए आए हैं, मनीष यादव हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष आए हैं, चौहान हमारी नेत्री आई है, और यहाँ एक भव्य आयोजन हमारे सतपाल राठी बीना राठी जी ने आयोजित किया है रक्तदान समारोह का। अभी भी शहर में और कई कार्यक्रम हैं,
और मैं जा रहा हूँ ठेला वितरण में स्टॉल में हिस्सा लूँगा। आई कैंप लगे हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आई टेस्टिंग और चश्मा वितरण बड़ौदा में एक हो गया है, और बाकी सब जगह भी इस तरह के जो है वो आई कैंप लगाने वाले हैं। चश्मा वितरण उसमें हमारा मुख्य एक काम है जो उसमें हम करने वाले हैं। तो इस सारे समय को सेवा के पखवाड़े के रूप में हम 2 अक्टूबर तक लेंगे। आज प्रमुख मुद्दा उसी का एक विषय में और आपसे साझा करना चाहता हूँ कि किसान भाई जो कह रहे हैं कि भाई MSP पर खरीद हो और मंडियाँ आबाद हैं, हम उनके साथ हैं। MSP पे खरीद और मंडियों में ही खरीद, सरकारी खरीद, ये 25 सितंबर से हमने अनुमति मांगी हुई है केंद्र सरकार से। भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, किसान मोर्चा के साथी खड़े होकर कराएंगे। हम इसके फुल समर्थक हैं इस विषय के, और आगे भी लगातार ये इसी रूप में जैसे जारी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे किसान उत्पादक संघ हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, वो भी जगह जगह इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश थे जो कानून बनने जा रहे हैं वो हमारे पक्ष में है, उससे हमको डायरेक्ट मार्केटिंग का मौका मिलेगा। तो हम उनके भी पक्ष में हैं कि जिन किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है वो डायरेक्ट कर लें, जिनको मंडी में आना है वो मंडी में आए, उनके लिए MSP पर खरीद उसी प्रकार से कराएंगे। और इसी तरह से मंडियाँ आबाद होंगी। इससे पहले 2 बातें मैंने साझा करनी थी, आपने तो और बात पूछ ली। लेकिन विपक्ष को कह रहा है कि किसानों में फूट डालने का काम किया BJP ने, और किसानों के नाम पर अब किसानों के हक में कांग्रेस बड़ी रैली करने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा यही रहा है कि माहौल खराब रहा। पहले भी सबको पता था कांग्रेसियों का माहौल खराब किया। अब फिर आपको पता है कांग्रेस पार्टी, नड्डा साहब का भी बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले इन विधेयकों का समर्थन किया था, जो विधेयक अब बन रहे हैं, जो कानून बनने जा रहे हैं, और अब उससे मुकर गई है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करती है, उसको ना कोई किसानों के भले से मतलब है ना किसी और के भले से मतलब है। वो राजनीति के लालची है, राजनीति में ही लगे रहते हैं। सर, इसकी पोल भी खुल गई है, लोगों के सामने आ गई है ये बात, कोई अब छुपी हुई बात नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का वो होने वाला भी नहीं है। ये तो आपके सामने कांग्रेसियों की जो झूठ बोल रहे हैं उसकी गड़ग की पोल अभी खुल जाएगी जब हम खरीद शुरू करते हैं। 25 तारीख से जब मंडियाँ चलेंगी, जब नाज ऐसे ही आएगा, गड़ादड़ बिकेगा, किसानों के चेक आएंगे, तो कांग्रेसियों की तो पोल खुल जाएगी। झूठ से आपने बात की है, तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ है कि किसी को चोट आई नहीं, MLR हुई नहीं, ऐसी चीज़ें उन्होंने कही है। आपको क्या लगता है पीपली में जो हुआ उस पर? इस सारे विषय पर मैं पहले बयान दे चुका हूँ, सारे अखबारों में, TV में छप चुका है और चल चुका है। आज के दिन का एक और पक्ष है कि बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं देश में जगह जगह पे, और लाठीचार्ज भी हुए हैं। मना रहे हो, कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। देखिए, कांग्रेस ही तो बेरोजगार है ऊपर तक से, लेकिन वास्तव में जो कोरोना काल के कारण किसी भाई को, किसी बहन को कठिनाई आई है, वो हमारे लिए भी कंसर्न है। और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना ये सरकार की योजना है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, और इसीलिए राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की योजना बनाई है कि अधिक से अधिक लोगों को काम अवसर मिले। सरकार अधिक से अधिक युवाओं को काम देना चाहती है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है वो मना रही है, तो उनका तो बेरोजगारी अभी लंबी चलेगी। इतने प्रयासों के बाद भी हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर कहाँ कमी आ रही है? देखिए, कोरोना के समय में सब जगह दिक्कत आई है, केवल हरियाणा में नहीं है। कोरोना का काल ऐसा रहा है कि पूरे देश भर में व्यवसाय खुद बंद रखे हैं, लोगों ने अपने स्थान पर संस्थान बंद रखे हैं, बिजनेस बंद रखे हैं। एक विशेष काल था, इसको विशेष काल ही मानना चाहिए। हरियाणा तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फिर से खड़ा हो रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, और सबसे अधिक रोजगार देने वाले भी पिछले समय में आपने देखा है कि ये सरकार 6 साल में रही है, तो आगे भी उसी तरह से रोजगार बढ़ेगा। ये लोकल पर वोकल मेला कब लग गया था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पूरे हर जिले में एक स्टॉल लगाएंगे और उनका प्रमोशन। जो इस CSC सेंटर की आपने बात की, ये सिर्फ भाजपा नेताओं के कार्यालय में खुलेंगे या कोई भी अप्लाई कर सकता है? तो अगले की मर्जी है, तो देश के लिए सबके लिए खुले हैं। आपने अपने नेताओं के लिए हम तो अपने लिए मांग रहे हैं, हम सेवा करेंगे।